शरीफ बन के बैठा है, ये शरीफ है नहीं। यहाँ डस्टबिन है ना, उसमें मुंह देना है। खाना दूँ? खाना रोटी बन गई। चलो चलो। प्लास्टिक का झाड़ू सही है। सालों पहले मैंने भी एक सपना देखा था सबकी तरह। वो कहावत है ना कि सपने कभी सच नहीं होते, सपना तो सपना होता है। मगर नहीं, सपना सच होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो सपना देखना और उसको पूरा हो ऐसा सोचना कोई गुनाह नहीं है। सो सपने वाकई में सच होते हैं, इसलिए सपने देखना बंद मत कीजिए। कहने का मतलब है कि उम्मीद रखना बंद मत कीजिए, और उम्मीद हमेशा खुद से रखिए और अपने ऊपर वाले से, और किसी से भी नहीं। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है संडे एंड ये ब्लॉग कल का ही है, यानी कि शनिवार का। सो सुबह का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। नहा ली हूँ, पूजा हो गई, सारे काम हो गए। सबसे पहले दूंगी अपने एस्ट्रो बाबू को खाना, तो ये रोटियां एस्ट्रो के लिए ही मैं बना रही हूँ। खाना खाने चले, खाना खाने। देखा, जैसे ही मैंने खाने का बोला तो कान ऊपर होके नीचे हो गए। जो बात उसको समझ में आती है ना। खाना दूँ? खाना रोटी बन गई। चलो चलो चलो, खाना खा लो, चलो। सो बस इसको मेडिसिन देके सबसे पहले मैंने इसको खाना दिया है। और बोल तो पाता नहीं है, मगर इसका चेहरा देख के हम सब कुछ समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो ये इसके खाने का टाइम होता है, तो बस रोटी बना के इसको खाना दिया है। बाकी का काम करूं उससे पहले सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मम्मी गई थी ज़रा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जो चोट लगी है ना। अभी सूजन तो एकदम ही कम हो गई है, मगर ये एरिया पूरा ही ब्लैक हो गया है एकदम। तो वही डॉक्टर को दिखाने से ही ठीक रहेगा। बस वो रास्ते में ही है। संध्या मासी भी आ रही है, तो मैंने चाय चढ़ा दी है। इसका नाश्ता हो गया। इसका नाश्ता हो जाए तो मतलब पूरे घर का काम हो गया ऐसे लगता है मुझे। अब ये खा पी लिया है इसने, अब सो जाएगा जाके। चाय बना रही हूँ, और सैटरडे है, शनिवार, तो खिचड़ी बनाऊंगी, चटनी, और शाम को देखेंगे क्या बनाएंगे। गोभी मटर डाल के खिचड़ी बनाऊंगी बढ़िया सी। फिलहाल तो चाय बना रही हूँ, तब तक आ ही जाएंगे वो लोग। चलो चलो चलो, डस्टबिन में मुंह मत देना एकदम। ये जो इतना शरीफ बन के बैठा है, ये शरीफ है नहीं। यहाँ डस्टबिन है ना, उसमें मुंह देना है। फिलहाल डस्टबिन वगैरह पूरा नहाने से पहले वॉश करके प्लास्टिक लगा दी है। उसमें कुछ मिला तो है नहीं इसको, लेकिन उसी की ताक में बैठा रहता है कि कहाँ, मतलब मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, मुझे डस्टबिन में मुंह देना है। इसका रोज का कम से कम 50 बार करता है ये चीज। चलो राम राम करो, राम राम करो, ऐसे कर दो, ऐसे। राम राम, राम राम आप सभी को एस्ट्रो की राम राम जी। ठीक है, वहां देख, वहां
खाना है। राम राम करो, राम राम। जाओ सो जाओ, जाके जाओ, चलो सो जाओ बेटा। जैसे ही इसके सर पे हाथ देती हूँ ना, वैसे ही सर नीचे करता है, ऐसे करके बैठा रहता है कि मतलब मुझे प्यार करो। जाओ सो जाओ, जाओ जाओ सो जाओ, जाओ। बस इससे थोड़ी बातचीत में कर ही रही थी। और रोज़ सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद में मेरा एस्ट्रो के साथ में काफ़ी समय बीतता है। थोड़ी देर मैं इसको टाइम देती हूँ क्योंकि ये वेट करता है कि मम्मी आएगी, मुझे प्यार करेगी। बस तब तक मम्मी आ गई थी, तब बेल ही बजी थी, मैं उठ के गई। उसके बाद यहाँ बैठ के हमने चाय पी है। और बस उसके बाद मैंने बनाया है सैटरडे का स्पेशल खाना हमारा, खिचड़ी चटनी। चोखा मैंने नहीं बनाया क्योंकि सारी सब्ज़ी में ज़्यादातर थोड़ा आलू आलू तो होता ही है, फिर भी हम लोग आलू को ज़रा हटा के ही खाना खाते हैं। बट हम आलू नहीं खाएंगे, बाकी लोग तो जो हैं वो तो खाएंगे ही। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है और मसाला पीस के, और खिचड़ी चढ़ाई है गोभी मटर डाल के। तो मसाला जो मैं पीसती हूँ उसमें 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का। पेस्ट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन डाल दीजिए, दैट्स इट। बस यही मसाला मैं करती हूँ और यही खिचड़ी हमारे घर में पसंद भी की जाती है, तो बनती भी बहुत अच्छी है। सो यहाँ तेल गरम हो गया था तो मसाला डाल दिया मैंने, मसाला भून लिया। तो बस यहाँ मटर में डाल ही चुकी थी, मसाले में ही भुन जाते हैं, अच्छे लगते हैं। सो दाल चावल जो है इसको मैंने धो के रख लिया था अच्छी तरीके से, तो वो डाला है। और साथ में ही डाल रही हूँ नमक, हल्का सा ही, बस मसाले के साथ चावल को भूनूंगी। और पानी थोड़ा हल्का सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी जैसे रनी कंसिस्टेंसी की जो खिचड़ी होती है वो ही सही रहती है। फिर चाहे एट अ टाइम किसी को खानी हो और या फिर थोड़ी देर में भी खाएं तो वो कंसिस्टेंसी सही रहती है। अदरवाइज़ जो खिचड़ी है वो काफ़ी जल्दी गाढ़ी होने लगती है। और यहाँ बन गई थी, तो बस सबसे पहली थाली ये मैंने मम्मी को ही दे दी है। वैसे घी बटर में बहुत ज़्यादा जैसे हम रेस्ट्रिक्शन रखते ही हैं खाने पीने में, बट खिचड़ी में तो घी बनता है। एक खिचड़ी हो गई और एक गोचे की रोटी हो गई, तो बस इसमें तो घी चलता ही है। और बस मम्मी को दिया, साथ में मैंने भी ले लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, लगभग कितना टाइम हो रहा होगा मैं बता रही हूँ आपको कि 11:45 का टाइम हो रहा होगा। तो इस टाइम तक हम लोग लंच कर ही लेते हैं, बाकी जिसको जैसे खाना है वो खाते हैं। ज़रा मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो फिर खाना पीना ज़रा टाइम से ही लेते हैं। और मेरी हाउस हेल्पर जो हैं उन्होंने छुट्टी की थी, एक दिन पहले बोलकर ही गई थी वो कि सैटरडे मैं नहीं आऊँगी। सो बस जो भी बर्तन इकट्ठा हुआ है और उसको मैं बस वॉश कर रही हूँ। सुबह से भी धोती हुई चल रही हूँ, मगर यही है कि बर्तन की कोई कमी नहीं रहती है किसी के भी किचन में। ज़रा सा चाय भी अगर बने तो फ्राई पैन है, छन्नी है और कप वगैरह हैं, चम्मच, इतना बर्तन तो तभी हो जाता है। सो सुबह से हल्का फुल्का धोती हुई चल रही थी, बट अभी पूरा इकट्ठा ही मैं कर रही हूँ क्योंकि खाना पीना हो ही गया था। फिर आंचल को भी मैंने दे दिया था खाना कि तू भी खा ले, गरम गरम खिचड़ी है। और यहाँ कर रही हूँ क्लीन। और बर्नर आप देख रहे हैं, एक बार बस चाय हल्की सी गिरी थी, पीछे वाला देखिएगा, ज़रा निगाह डालिएगा, थोड़ा हल्का सा काला सा हो गया है चाय गिरने से। सो बस बर्नर निकाल के क्लीन करूँगी, आता है बहुत अच्छी तरीके से मुझे क्लीन करना, आपको दिखाऊंगी। तो बर्नर को क्या है, बाहर शॉप पर भी आपको क्लीन नहीं करवाना पड़ेगा, तो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाती हूँ मैं। और यहाँ चूल्हा पूरा साफ़ करके, चूल्हा एक्चुअल में मेरे घर में शायद 3 बार ऐसे साफ़ होता है और रात को पूरी फुल नाइट क्लीनिंग होती ही होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं हटा रही हूँ जो कांच के बर्तन हैं, और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन धो के, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना कोई काम मोबाइल में बाद में करने के लिए बैठूँगी। सबसे पहले बर्तन करके लगाऊंगी झाड़ू, फिर लगाया है पोंछा, और उसके बाद फिर क्या ही मैं वीडियो का काम करूँगी। जाके आधा घंटा सो गई, कब आँख लग जाती पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग की उठती हूँ, तो काम करते करते कब इतना टाइम हो जाता है नहीं पता चलता है। फिर क्या होता है कि बैठ के अपना वीडियो में काम करती हूँ तो पता चलता है कि एडिटिंग कर रही थी और कब से बैठ के सो रही थी, तो आँख लग जाती है। तो यहाँ पोछा पाछी का सारा काम करके फिर मैंने भी जाके आधा घंटा आराम किया है।
बस फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है झाड़ू को लगाना, और लगे हाथ मैंने सारी ग्रिल वगैरह भी जैसे बालकनी की है वो झाड़ दी थी। वही है कि 7 से 10 दिन अगर जब होने लगते हैं तो फिर थोड़ा बहुत जैसे जाला वगैरह दिखने लग जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, बट मैंने सेफ साइड पूरा ग्रिल को मैंने झाड़ ही दिया, और उसके बाद में कपड़े भी लगा रखे मैंने धोने के लिए। और यहाँ ये प्लास्टिक का झाड़ू लेकर के आई हूँ। आप में से ही किसी मेरे फैमिली मेम्बर ने कहा था कि प्लास्टिक का झाड़ू ले आइए और उससे सोफ़ा और बेड झाड़ा कीजिए। ये प्लास्टिक का झाड़ू अच्छा आता है, बट ये कैसा है पता है, हाथ में लेके अगर ऐसे करके हिलाओ तो पूरा एकदम शेक करने लगता है, हिलने लगता है। वो हिसाब है इस झाड़ू का। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मेरा तन डोले मेरा मन डोले इसका भी वही हिसाब है। सो बस यहाँ पे बेड वगैरह तो अंदर से झाड़ के मैं आ गई थी। सोफ़ा में झाड़ू लगाया है मैंने, और उसके बाद में पूरा ही घर झाड़ू लगाया है। घर भी बड़ा है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर जिस दिन जैसे योगा स्किप हो गया हो तो इतना काम कर लो तो वो पूरा बराबर ही बैठता है और झाड़ू लगाओ, और घर में कूड़ा जो होता है कचरा, उससे ज़्यादा हमारे निकलते हैं एस्ट्रो के हेयर। काफ़ी हेयर फॉल होता है। ये सिर्फ इसी को नहीं, जिस भी घर में पेट होते हैं तो उनको पता है कि झाड़ू लगाओ तो अच्छे खासे बाल निकलते हैं। तो 2 से 3 टाइम मैं अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, खाना खाने से पहले स्पेशली ज़रूर से। पूरे ही घर में पोछा मैं लगा चुकी थी, और बस किचन बाकी रह गया था। ये देखिए, इससे इतनी आसानी रहती है ना, ये जो डंडा वाला पोछना है, तो इसका ये जो डंडा है ये ख़राब हो गया है, यानी कि जो स्पिन करते हैं इसको वो नहीं हो रहा है। ऑनलाइन से मैंने ऑर्डर किया, 600 रुपये का सिर्फ डंडा आया है। दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि सिर्फ 600 रुपये का डंडा, बताइए। फिर मुझे ऑर्डर करना ही पड़ा, और जब आया तो वो भी ख़राब। फिर उसको रिप्लेसमेंट में डाला मैंने। अब 1-2 दिन के बाद में वो फिर से आएगा। और मैंने आपसे एक्वागार्ड की बात की थी ना, तो ये देखिए, ये इस तरीके से ऊपर पूरा टैप लगा हुआ है नल, बस इससे पानी ले लो, और नीचे के सेक्शन में यानी कि सिंक के नीचे एक्वागार्ड फिटिंग्स करवाया है। तो है ना ये अच्छा तरीका, ऊपर से जगह भी इतनी नहीं घिरती है। आप कुछ सजावट भी कर सकते हो जहाँ एक्वागार्ड लगाएंगे, तो वो जगह पूरी आपको मतलब मिल रही है, भरी भरी नहीं रहेगी। तो ये तरीका बहुत सही है। और मेरा बेटा रितेश है, उसके घर में भी ऐसे ही लगा हुआ है, तो बस उसी का ये देख के मैंने लगवाया। तो कहीं ना कहीं से देख के इंसान को आइडिया मिलता है ना, तो ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस यहाँ सारा काम हो गया था। सोचा था बैठ के एडिटिंग करूँगी, बट चुपचाप से जाके और आधा घंटा सो गई थी मैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, थोड़ा शाम का ही टाइम है, तो हमने थोड़ा दूध वगैरह ऑर्डर किया था, और दूध है, 1 पैकेट चिप्स, और टमाटर 1 से 2 ही फ्रिज में था, तो बस वो मंगा लिया था। चिप्स मंगाई थी आंचल के लिए। तो बस ये कुछ सामान मंगा के फिर शाम की चाय का टाइम हो गया था, सो यहाँ पे बस चाय चढ़ा रही थी मैं। और मैंने आपसे व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बात की कि सपने पूरे होते हैं। हाँ जी, सपने वाकई में पूरे होते हैं। नहीं पता था कि ईश्वर मुझे इतना सब कुछ देंगे। मेरे नसीब में जो भी भगवान ने लिखा था मुझे दिया ही है। सो रोज़ रोज़ आभार प्रकट करती हूँ अपने ईश्वर को, धन्यवाद करती हूँ उनका। सो बस यहाँ पे मंदिर की लाइट तो जला ही दी थी, सो भगवान को प्रणाम किया है। सुबह शाम हम जला देते हैं जब पूजा करने का टाइम होता है, तो बस उसके कुछ घंटे के बाद यानी कि 2 घंटे के बाद हम लोग बंद कर देते हैं, छोटी लाइट जलती है। तो बस यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। आप सभी इनवाइटेड हैं, आ जाइए चाय पीने के लिए। आप सबको याद होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपसे कहा था, अपनी दिल की बात शेयर की थी कि एक दिन ऐसा आए, भगवान मेरे जीवन में एक दिन ऐसा लाए कि मेरे खुद के घर के बाहर नेम प्लेट लगे और उसमें लिखा हुआ हो रचना सिंह। सो आज वो हो गया है। सो भगवान के साथ साथ आप सबको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सो इसी खुशखबरी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वाकई में सच हो गया।